हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अपने फिजिक्स क्लास 12 की सीरीज का टॉपिक नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसके बाद हम लोग एक टॉपिक और कवर करेंगे जो है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से पहले हमको जानना होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। जैसे हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पता कर लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि जैसे आपको पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज अगर मेरे पास है, तो अगर मुझको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो फील्ड मतलब एरिया। तो इस पॉजिटिव चार्ज का वो एरिया जहां पर ये किसी दूसरे चार्ज पर कोई फोर्स महसूस कर पाए। एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज और ये इसका वो रीजन है जहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर कर गया, तो वो चार्ज इस इस पॉजिटिव चार्ज जो पहले से प्रेजेंट था उसकी वजह से क्या एक्सपीरियंस करेगा, इनपुट एक्सपीरियंस करेगा। तो इनिशियली जो मेरे पास चार्ज प्रेजेंट होता है उसको मैं कहता हूं सोर्स चार्ज। ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास एक छोटू सा चार्ज है क्यू नॉट, जिसको मैं क्या बोलूंगा, टेस्ट चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट करेगा या फोर्स कितना लगाएगा इस टेस्ट चार्ज पर, उसी को मैं क्या बोलूंगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलने वाला हूं। हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम आगे जाके देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? इट इज द फोर्स या इट इज द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द सोर्स चार्ज ऑन दैट टेस्ट चार्ज। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। ठीक है। अगर मुझको इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर की डिस्टेंस अगर आर स्क्वायर मान लू, और यहाँ पे क्यू नॉट आ गया तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो हमको पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन विद इन विच अ सोर्स चार्ज exerts a force on another charge body। ठीक, समझ में आया? वहां पे चलते हैं तो कुछ लिखा मिलेगा। The electric field due to a charge at a point is the force that a unit positive charge would experience if placed at that point। ठीक है सर। अब ये क्या पॉजिटिव चार्ज जनरेट करने वाला है या नेगेटिव चार्ज जनरेट करने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं। अगर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं, तो वो होती है रेडियली आउटवर्ड्स। क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड्स। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं, तो वो क्या होती है? रेडियली इनवर्ड्स। रेडियल इनवर्स। तो समझिए कि अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज आपस में आ गए, तो ये भी इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये भी इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाती है? 180 डिग्री। तो इसीलिए इनके बीच में फोर्स को कौन सा लगता है? रिपल्शन का फोर्स। लेकिन अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, ये लगाएगा इस डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज भी कहेगा कि भाई मेरे पास फोर्स लेके आओ। यानी जो फोर्स के दोनों की नेट डायरेक्शन है वो क्या है? सिमिलर है। इसलिए इन दोनों के बीच में फोर्स भी कौन सा लगने वाला है? अट्रैक्शन का फोर्स लगने वाला है। ठीक। फिर क्या लिखा हुआ है? द चार्ज जनरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। ठीक है। एंड द चार्ज विच एक्सपीरियंस दिस फील्ड इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको पता चला कि ये कोई मेरे पास कैसी है? रियल लाइंस नहीं है, इमेजिनरी लाइंस है जो हम ड्रॉ करते हैं इन ऑर्डर टू शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर मैं पहली प्रॉपर्टी को हम पढ़े, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। दे दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से क्या होने वाली है? जनरेट होने वाली है। ठीक है। दूसरी बात कहेगा कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड सेट नेगेटिव चार्ज। ओरिजिनेट ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक। थर्ड पॉइंट बोलेगा
जैसे जैसे मैं इस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता चला जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। रीजन बीइंग कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज से मैं दूर जाऊंगा, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम होने लग जाएगी। अभी इतने एरिया में मेरे को 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मिल रही है, बट अगर सिमिलर एरिया में कोई दूर जाके लूंगा तो हो सकता है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक या दो मिल पाए। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डेंसिटी कम हो गई है, तो उसके द्वारा लगाई जाने वाली इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी decreases as we move away from the source charge, from the source charge। और इसका रीजन क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया। इसका रीजन ये होगा, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग अवे, ऑन मूविंग अवे। किस चीज की डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी। एंड लास्ट पॉइंट जो हमको पता भी है, मैग्नेट के लिए हम लोगों ने क्लास टाइम में पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन यही होगा कि सपोज करता है कि मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये आपस में इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई। तो अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का प्रयास करूंगा, तो मुझको वो कंपास जो है वो कितनी डायरेक्शन दिखाएगा, दो डायरेक्शन दिखाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की चार प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, दे ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तीसरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से उसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जैसे जैसे मैं इस सोर्स चार्ज से दूर जाता हूं। एंड द लास्ट इज they never intersect each other, because if they do, then at the point of intersection there will be two direction of electric fields, which is not practically possible। ठीक, हमको समझ में आया। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में क्या आया था कि अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज आपस में रखे हुए हैं, तो इनकी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कीजिए। ठीक है, देखिए, ये यहां जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये यहां जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये यहां जाएगा, ये नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इनके बीच में जितनी पास आएंगी उतना ज्यादा क्या लग जाएगा, रिपल्शन का फोर्स लग जाएगा। तो ये करके डायग्राम बन जाएगा। अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज आपस में है, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का बनने वाला है। लेकिन अगर मुझसे कहा जाए कि डिपिक्ट डिपिक्ट करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे चेंज आएगा अगर दो पॉजिटिव चार्ज या फिर दो ऑपोजिट चार्ज आपस में मैं रख दूं, तो देखिएगा कि जैसे मैं दो पॉजिटिव चार्ज आपस में रखूंगा, ये कहेगा तू दूर जा, ये कहेगा तू दूर जा, तो इनके बीच का डायग्राम कुछ ऐसा नहीं बनेगा। यानी कि इनका जो सेंटर है वो एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेगा। सेम केस मेरे पास नेगेटिव चार्ज के पास होने वाला है। लेकिन अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, देखिए, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। तो ये एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, आने का प्रयास करेंगे। इनका सेंटर जो होगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अनदर चार्ज, इट विल मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अनदर चार्ज। इनको कुछ डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में एक एक बार एक एक नंबर में पूछे जा चुके हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो सेम चार्ज आपस में लेके जाएंगे, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हैम्पर हो जाएंगी और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैसे हैम्पर हो जाती। ठीक, तो आज मैं तुमको बस एक टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम लोग ये टॉपिक खत्म करने के बाद हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ चले जाएंगे, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर। तो बताइए कि जब मैं अभी तक चार्ज ले रहा था, तो मैं कौन से चार्ज की बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था पॉइंट चार्जेस की, राइट।
लेकिन क्या हो कि अगर मैं ये बहुत सारे पॉइंट चार्जेस को एक साथ अरेंज कर दूं, तो क्या ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आ रहे? हाँ, तो इन्हीं की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हम लोगों को तीन अलग अलग टाइप के पढ़ने हैं, जिसमें पहला हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हो जाएगा एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे लैम्डा से, इसको डिनोट करेंगे सिग्मा से, और इसको डिनोट करने वाले हैं रो से। तो यहां पर मेरे पास लीनियर चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मेरे पास एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। सिमिलरली मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो क्या बन जाएगी? Q बाय L। ठीक है, अगर मेरे पास एक रॉड है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है L, और मैं इसका छोटू सा पार्ट dl ले लूं, तो इसके लिए चार्ज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? छोटू सी हो जाएगी। तो उस केस में मेरे पास लैम्डा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? dl बाय सॉरी dq/dl, यानी dq चार्ज निकल गया लैम्डा इंटू dl। ओके, सिमिलरली यहां पर जो फिगर है वो क्या हो जाएगी? 2d। हाँ, तो अगर मैं इस छोटू सा एरिया ले लू डी, तो इस छोटू से एरिया के लिए चार्ज में कितना हो जाएगा? dq। तो उस केस में सिग्मा का फॉर्मूला बन जाएगा dq/da, और यहां से dq की वैल्यू निकल जाएगी सिग्मा da। ओके, वॉल्यूम है तो फिगर भी 1d से 2d करेंगे, 2d से कैसे हो जाएगी? 3d हो जाएगी। इट विल बी अ सिलेंडर, इट कैन बी अ स्फीयर, इट कैन बी अ क्यूब और क्यूबॉइड। तो उसका मैं छोटा सा वॉल्यूम ले लूं dv, तो छोटे से वॉल्यूम में चार्ज में कितना रहेगा? छोटा सा dq। तो उसके लिए मेरे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? और चार्ज निकल जाएगा रो dv। ठीक है, इसकी यूनिट में तो बता दो। यहां से देखो, यहां से इसकी यूनिट क्या निकलेगी? यूनिट क्या निकलेगी? चार्ज कूलम पर मीटर। यहां से देखो, इसकी यूनिट क्या निकलेगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर। और यहां से देखो, इसकी यूनिट क्या निकलेगी? कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि अगर मैं तुमको इलेक्ट्रिक डायपोल या उसके रिगार्डिंग जितने भी डेरिवेशंस न्यूमेरिकल्स कराने बैठ गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम लोग अब इलेक्ट्रिक डायपोल को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।